हेलो ऑल, वेलकम बैक टू तत्वम एजुकेशन विथ मी हितस्वी। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा दैट वी टॉक्ड अबाउट द डीएनए पैकेजिंग। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आई एम पुटिंग द लिंक फॉर दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यू कैन गो थ्रू इट। डीएनए पैकेजिंग की बात की थी हमने, क्विकली उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हुएवर रिमेंबर्स वेल एंड गुड, यू गाइज कैन रिकॉल इट विथ मी। ओके, चलो स्टार्ट करें। उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट इज अवर टुडेज टॉपिक। डीएनए पैकेजिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बोलो बोलो बोलो। यस, इट वाज फ्रॉम द 4 nitrogenous bases, right? These are the 4 nitrogenous bases which will make the structure of DNA along with sugar and phosphate, right? इतना ये 3 मिलके क्या बनाएंगे? आपका मेन हेरिडिटरी यूनिट एंड दैट इज डीएनए। ओके, अब इस डीएनए को हमने बात की थी कि बड़ा ही लंबा मॉलिक्यूल है, वेरी लेंथी, उसको फिट करना है हमें एक छोटू से न्यूक्लियस में। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू पैकेज दिस डीएनए। क्या चाहिए होगा हमें पैकेज करने के लिए? सबसे पहली चीज़, एग्जैक्टली व्हाट आर दिस? यस, दे आर दी histone proteins and we will wrap our DNA around it something like this. क्या बोला था एक यूनिट को हमने? Can you all recall? It is न्यूक्लियोसोम, राइट? एक यूनिट जिसमें हिस्टोन, उसके ऊपर डीएनए बाइंड हुआ है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम, राइट? और ये बीच का दिस डीएनए विच इज नॉट रैप्ड इज नोन एज द लिंकर डीएनए, राइट? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हमने एक नाम दिया था, व्हाट वाज इट? दैट वाज बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, राइट? ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है फर्दर पैकेज होके कहाँ मिलेगा? इनसाइड द सेल। कहाँ मिलेगा? यस, we will find it inside the nucleus in the form of such thread-like structure जिनको बोल देंगे हम, जिसको बोल देंगे हम क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है। और आज बस यही क्रोमेटिन फाइबर्स को हमें फर्दर कंडेंस करना है और क्या बनेंगे वो बन जाएंगे हमारे क्रोमोसोम्स, राइट? inside the nucleus. लेकिन ये कब होगा? Yes, this will happen during the cell division and this is our today's topic, right? We are going to discuss about cell division. I'll try to cover at least the first type of cell division and that is mitosis in today's class. So be with me. अगर अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में लाइक देते रहना। चलो स्टार्ट करें। So now we will discuss the cell division. कोई भी सेल होता है ना बच्चों, वो डिवाइड करता है टू गिव द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ये हमने सुना है कई सालों से, राइट? लेकिन क्यों करता है? दैट इज समथिंग टू बी नोन फर्स्ट, राइट? आप लोग का क्वेश्चन होता है कुछ भी पढ़ना है तो पहले कि क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहाँ काम लगने वाला है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट कि सेल डिवीज़न अगर आज हम पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस, राइट? इम्पोर्टेंस कहाँ पे यू विल ऑब्जर्व इट? सिग्निफिकेंस ऑफ सेल division, the process which will be followed to a cell, for a cell to divide is known as a cell cycle, right? So first उसको ज़रा define कर लेते हैं कहीं पे। cell cycle क्या है? cell cycle, so it is a series of events through which a parent cell will divide to form two
डॉटर सेल्स। ठीक है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाएगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व है जिनको हम बोलेंगे, जिनको हम कुछ अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेल साइकिल। अब ये होता क्यों है, बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या है, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। चलो, सबसे पहला सिग्निफिकेंस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ द ग्रोथ। यू कैन कंपेयर your own height and your body size when you were 6 years old and right now. So you know कि ग्रोथ होते 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 आपकी हाइट, आपकी बॉडी साइज इंक्रीज हुई है। ये ग्रोथ हुआ कहाँ से, इन अस, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज फ्रॉम इंटरनल साइड, राइट। अंदर से ग्रोथ होती है। अंदर से ग्रोथ कैसे होती है, आप मुझे बताओ, क्या एक ही सेल बड़ा होते होते ग्रोथ होगी या एक सेल डिवाइड होते होते ग्रोथ होगी? Yes, right. The cells will divide. One cell will divide into 2 daughter nuclei, from 2 to 4, 4 to 8 and so on, right? So growth के लिए cell division is necessary. ठीक है, चलो दूसरा, ग्रोथ कर लिया है तो गड़बड़ भी करेंगे कभी कभी। गड़बड़ यानी क्या, कुछ चोट लग गई, कुछ कट लग गया, कुछ हो गया, ऑफ कोर्स वी नीड रिपेयरिंग। अपने व्हीकल्स को आप जब जैसे सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो, जस्ट लाइक दैट हमारी बॉडी में नेचुरली कुछ सर्विसिंग अपने आप चल रही है, राइट, एंड दैट इज़ अगेन थैंक्स टू द सेल डिवीज़न। मानो एक छोटा सा कट लग गया फिंगर पे आपकी, आप बैंडेज रैप करते हो, कुछ दिनों के बाद आप निकालो, योर स्किन विल बी हील्ड। ऐसा कैसे हुआ? अब बैंडेज में कोई मैजिक पावर्स तो है नहीं कि चलो भाई ये सेल डाल दिए और सब ठीक हो गया। नो, कैसे होगा? That is because the cells which are already present over there will continuously divide until the gap created by that cut is filled, right? तो ऐसे होता है आपका repairing of the skin, ठीक है, या जहाँ पे भी आपको चोट लगी है basically in that part. Let's discuss the third importance. The third importance is for haploid cells. इनके लिए ये बड़ा important है। कैसे? एक सेल जो होता है, हम बोलते हैं कि उसने डिवाइड कर दिया ग्रोथ करने के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? एक ही सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होगा? when they divide and produce 2 daughter nuclei, that is one type of asexual reproduction. तो उनके लिए चाहे आप ग्रोथ बोलो चाहे आप रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों ही हो जाएगा सेल डिवीजन से, राइट। सो फॉर हैप्लॉइड सेल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो लास्ट, अगर हमारे काम लगते हैं, हैप्लॉइड सेल्स के काम लगते हैं, तो प्लांट्स क्यों पीछे छूट जाए, है ना। इन प्लांट्स, can you guys tell me quickly which is the tissue which is responsible for the growth of the plant? height बढ़ाती है, width बढ़ाती है, कौन सी tissue? Yes, it is the meristematic tissue, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते 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 प्लांट का ग्रोथ करते हैं। सो इन द प्लांट्स ऑल्सो द सेल डिविजन साइकिल, सेल साइकिल और सेल डिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अंडरस्टूड। अब इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो आगे चलें। नाउ वी विल सी द एक्चुअल इवेंट्स विच आर ओके। सो बात करते हैं सेल साइकिल की। अभी हमने बात की बच्चों, व्हाट इज सेल साइकिल? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर अकरिंग। ठीक है, तो सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया है इन 2 पार्ट्स। लेट्स सी व्हाट आर दे। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इंटरफेस, while the second is known as end phase. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं दोनों। देखो क्या होता है, एक सेल को डिवाइड होने में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस 1 cell cycle will occur in 24 hours, ठीक है। while in the unicellular E. coli
बहुत यूज होता है ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए, स्पेशली इन जेनेटिक्स। इन ई कोलाई इट इज जस्ट 18 मिनट्स, ठीक है। 18 मिनट्स में एक सेल जो होता है वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है। अब ये टोटल टाइम में से द क्वेश्चन इज कितना टाइम जाएगा इंटरफेस में और कितना जाएगा एंड फेस में। फॉर दैट फर्स्ट लेट्स नो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस 2 फेजेस। सो इंटरफेस इज नोन एज द प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। While in end phase, the actual cell division is going to happen, right? जो मेन इवेंट हमें करनी है, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करना है, दैट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग दिस एम फेज। लेकिन अगर कुछ बड़ी चीज करनी है तो उसकी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एग्जाम कितनी होगी आपकी? 3 घंटे की, है ना। 3 घंटे में फ्यूचर डिसाइड होना है, लेकिन वो 3 घंटे के एग्जाम के लिए यू आर प्रिपेयरिंग सिंस ईयर्स। कुछ बच्चे होंगे जो 8, 9 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ लोगों ने चलो 11 से स्टार्ट किया, तब भी वो 3 घंटे के एग्जाम के लिए यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 2 होल ईयर्स, ठीक है। अपने पूरे एफर्ट्स लगा दोगे और तब रिजल्ट तो मिलेगा ही। समथिंग लाइक दैट अवर सेल ऑल्सो फॉलोज द सेम लॉजिक। क्या करता है वो? एक्चुअल सेल डिवीजन करना है, वो हो जाने वाला है जैसे तुम्हारा 3 घंटे में, वैसे इसका हो जाना है बस 5 to 10% ऑफ द टोटल टाइम में, ठीक है। जबकि जो प्रिपरेशन करनी है, इंटरफेस हमारा जो करना है, दैट इज गोइंग टू टेक 90 to 95% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ अ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल में जितना टाइम लगने वाला है उसमें से द सेल विल स्पेंड 90 to 95% ऑफ द टाइम फॉर द प्रिपरेशन, है ना। सेल पे इंस्पायर कर रहा है आप लोग को, प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, बाद में जो होना है वो तो अच्छा होना ही है। ओके, शुरू हो जाओ, चलो। सो ये 2 फेसेस की हमने बात की। नाउ अच्छा, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स व्हेनेवर यू सी द वीडियो, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि अगर ह्यूमंस में 24 आवर्स है एक सेल को डिवाइड करने में, तो उसका इंटरफेस कितने आवर्स का होगा और उसका एम फेस कितने आवर्स का होगा, ठीक है। द सेम क्वेश्चन फॉर ई कोलाई। लेट मी राइट ओवर हियर 18 मिनट्स इज द टाइम टेकन बाय ई कोलाई, ठीक है। आपको मुझे ये दोनों का आंसर बताना है कि ई कोलाई कितने मिनट्स लेगा फॉर द इंटरफेस एंड कितने मिनट्स लेगा फॉर द एंड फेस। ओके, चलो। नाउ यू नो द बेसिक्स कि ये दोनों फेस क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है ड्यूरिंग दिस 2 फेसेस। सो नाउ लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। चलो, बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेस की। बात अपनी एक हो गई दैट इंटरफेस is basically the preparatory phase. ओके, चलो। जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग लगाओगे, वीडियोस देखोगे, अलग अलग बुक्स लाके रखोगे, है ना। जस्ट लाइक दैट द सेल विल ऑल्सो गैदर सम मटीरियल फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन। तो इसको हमने डिवाइड किया है इन 3 phases. ओके, द इंटरफेस इज अगेन डिवाइडेड इन 3 phases. Let's see which are they. The first phase is the G1 phase. The second phase is the, okay, let me write the short form first. The S phase, and the third is the G2 phase. Okay, G1, S and G2. What do you mean by G1? Okay, let's see. G stands for gap. So this is known as gap phase 1. This one is known as S for synthesis. So this is the synthesis phase, and this will be your gap phase 2. ठीक है, gap 1, synthesis and gap 2. These are the 3 main phases. Let's see what happens in each of them. We will see that one by one. चलो, gap phase is the first phase. As we talked about कि सेल को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा लेजी चलता है, इतना कुछ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, प्रेशर बिल्डअप होते जाएगा, वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होते जाती है।
बट बेटर कि हम स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छे से करें. तो सेल भी ऐसे बैठे नहीं रहता. व्हाट इट विल डू, द सेल विल बी मेटाबॉलिकली कंप्लीटली एक्टिव. ये नहीं कि अभी अभी टाइम्स का वेकेशन खत्म हुआ है, चलो थोड़ा आराम कर ले, है ना, क्योंकि ये सेल ने अभी अभी माइटोसिस कंप्लीट की होगी आगे की, है ना. एक सेल साइकिल कंप्लीट करके जो डॉटर सेल्स बने, दे विल अगेन अंडरगो द नेक्स्ट सेल साइकिल. तो उसने अभी अभी अपनी माइटोसिस खत्म की है. वापस इफ इट इज गोइंग अंडरगोइंग द सेल साइकिल, द फर्स्ट फेज विल बी G1 फेज. ओके, सो द सेल विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव. फर्स्ट थिंग. उसके साथ साथ क्या करेगा, it will continue to grow. Continue to grow means what? Its size is increasing, its volume is increasing. Okay, so the cell is growing in size and volume. Okay, so cell will continue to grow and it will be metabolically active. No DNA synthesis, very important point, right? No DNA synthesis, क्योंकि सिंथेसिस के लिए तो हमने स्पेशली अलग से पूरा फेस रखा है, राइट. सो G1 फेस में डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी. अंडरस्टूड. आगे चले. चलो, सेकेंड फेज इज आवर सिंथेसिस फेज, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट. अच्छा बच्चों, इट्स बेटर इफ यू गाइज आर नोटिंग दिस डाउन. पढ़ते पढ़ते अगर हम लोग कुछ नोट डाउन भी करते जाते हैं ना, वो दिमाग में बैठ जाता है. एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो यू कैन रिफर टू द नोट्स, सो इट विल बी बेटर. आई गिव टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, बट इट विल बी बेटर इफ यू आर राइटिंग टुगेदर विथ मी. ओके, चलो. सिंथेसिस में क्या होना है, दो चीज़ों की सिंथेसिस होनी है. एक तो डीएनए सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है. न्यूक्लियस, उसके अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल. तो क्या होगा, दिस क्रोमेटिन मटेरियल विल स्टार्ट गेटिंग डबल. बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनना शुरू हो जाएगी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर 12th स्टैंडर्ड, द डीएनए रेप्लिकेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, तो ये डीएनए की ऐसे डबल कॉपीज बन जाएगी. क्या समझना है यहाँ पे हमें, डीएनए की जो कॉपीज थी, आइडेंटिकल कॉपीज, वो बनी, ठीक है. बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंज्ड. ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे बच्चों को. देखो, कुछ ऐसा देखोगे तुम लोग, 2n to 2n, बट 2c to 4c. क्या है ये सब? n is basically the chromosome number. अगर 2n, जैसे in us in humans there are 46 chromosomes, 23 pairs है, that's why we call it as the 2n. अगर उसका आधा हो जाएगा, सिर्फ 23 chromosomes हो जाएंगे, then we will call it as just n. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर 46 chromosomes है ये वाले सेल में, तो डीएनए सिंथेसिस के बाद भी वो 46 chromosomes ही रहेंगे. इसको हम डबल नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक यू कैन अगेन रिकॉल इफ यू हैव सीन माय फर्स्ट वीडियो. नहीं देखा है तो देख के आओ जल्दी से. उसमें लास्ट में मैंने समझाया है दैट इवन देयर इज वन क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड्स, हम क्या बोलेंगे, दोनों को हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, राइट. चलो, मैंने बोल तो दिया, देख के आओ, बट टाइम बीच में नहीं देना है, बाद में यू कैन सी इट. देखो, ये है ना हमारा एक क्रोमेटिड है, और दूसरा अगर उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बन गई और कुछ ऐसा बना, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल क्रोमेटिड, इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट. और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक सेंट्रोमियर से अटैच है. यहाँ पे भी यू कैन सी देयर इज जस्ट वन सेंट्रोमियर. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम कैसे काउंट करेंगे, फ्रॉम द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स. ओके, तो दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम. तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डीएनए का जो मास था, दिस 2c इज द मास, इट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए. तो अमाउंट डबल हो गई, लेकिन फर्क क्या हुआ, सिर्फ कि पहले सिर्फ एक क्रोमेटिड था, अब दो क्रोमेटिड हो गए. क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, राइट. तो क्योंकि हमने अमाउंट डबल की, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट फ्रॉम 2c to 4c. Okay, while the chromosome number, if it is 46 over here also it will be 46. बाद में जब हम करेंगे meiosis, during that time only
द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस। ओके, चलो, तो एक हो गया ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल एंड दैट इज द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डबल्स, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है वो डबल होता है ना। व्हाट आर द सेंट्रियोल? देखो, अगर एक सेल होता है ऐसा, उसमें होता है एक स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोजोम। ये थोड़ा छोटा बन गया, इसी में बनाती हूँ बच्चों। दिस इज सेंट्रोजोम, दिस विल बी समवेयर इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इसके अंदर होंगे ऐसे सेंट्रियोल्स, ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स यू विल लर्न इन मच डिटेल अबाउट दिस। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे ऑल्सो गाइस डबल, क्योंकि आगे जाके यही तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करने वाले हैं, है ना, स्पिंडल फॉर्मेशन करने वाले हैं। वी विल सी इट इन डिटेल, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करेंगे ये सेंट्रियोल। ओके, तो सेंट्रियोल डबल होंगे और डीएनए सिंथेसाइज होगा। मेन प्रिपरेशन अपनी हो चुकी है। ओके, लेकिन अब इसको ये जो बनाना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेल को चाहिए। सो ड्यूरिंग G2 phase what it will do? It will just continue to grow still and it will continue synthesizing proteins. These are the main things, right? The G2 phase, it will continue to synthesize some proteins which are going to be used later on in the M phase, right? I hope you have understood the interface properly up to here, right? Now we are moving on to our second phase and that is M phase. You can take a screenshot of this if you want. Okay, I guess it's done by this time, and let's move on to the M phase, the phase which is the actual cell division phase, जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड होने जा रहा है। ओके, चलो बात करते हैं हम अपने सेकेंड फेज की एंड दैट इज एम फेज। जैसे हमने बात की, दिस इज गोइंग टू ऑक्यूपाई जस्ट 5 to 10% of the total cell cycle and the phase of actual cell division. Okay, चलो इस फेज को अगेन हमने 4 डिफरेंट इवेंट्स में डिवाइड किया है। ओके, 4 डिफरेंट इवेंट्स, लेकिन उससे पहले भी 2 स्टेप्स की हम बात करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी सेल के ना 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एनी सेल, अगर आप 3 मेन पार्ट्स की बात करो किसी भी सेल की, तो वो कौन से हैं? द आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे अंदर जाओगे तो द साइटोप्लाज्म, और सबसे अंदर जाओगे तो द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड करना है, राइट। तो इसके लिए द एम फेज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसके लिए द वर्ड इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यानी न्यूक्लियाई, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, राइट। एंड दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस। फ्रॉम साइटो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, cytokinesis. This is the division of cytoplasm. Okay, division of nucleus and division of cytoplasm. These are the 2 phases involved in the M phase. Okay, चलो बात करते हैं karyokinesis की, which is the first phase. Karyokinesis. This phase, karyokinesis, is again divided in 4 events. Very important events. चलो एक न्यूमेरिक है जिससे आपको ये याद रखना है, तो लेट मी राइट दोज वर्ड्स फिक्स। आप कैसे याद रखोगे? सीक्वेंस इसकी फ्रॉम पी मेट। पी मेट से हम याद रखते हैं इसको
इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. द फर्स्ट फेज is known as prophase. The next one will be M for metaphase. The third is the anaphase, and last one is telophase. ठीक है? Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. These are the four phases involved during the karyokinesis event of the M phase. Okay, chalo. Now we will see what happens during each phase while the cell is trying to divide. Okay, chalo. चलो, तो ये हो गए हमारे 4 phases which are involved in the end phase of the mitosis of the cell division. Okay, चलो. अब देखते हैं क्या होता है in each of the phase. How exactly the cell divides its nucleus. That is, देखो यहाँ पे ना आप chromosome material भी लिख सकते हो because the chromosome material that is chromatin is present inside the nucleus. तो जब nucleus divide होगा तब उसके साथ साथ the chromosomes will also be divided. ठीक है, चलो चलते हैं. To each of the phase turn by turn. बोलते जाओ साथ साथ में कौन से 4 phases थे. The first phase was prophase, then comes the metaphase, then comes the anaphase, and last one is the telophase. हो गए यार? T met the 4 phases. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. ड्राइंग्स बनानी है अच्छी अच्छी. आई एम रियली प्रेइंग कि मेरे सर्कल्स फर्स्ट टाइम में अच्छे से बन जाए. लेट्स स्टार्ट विथ प्रोफेज. देखो डीएनए को पैकेज कर करके हमने न्यूक्लियस के अंदर डाला था इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड्स. राइट, ये हमारा सेल था, ये न्यूक्लियस था, उसके अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट था. अब जो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर से कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन विल बी फर्दर कंडेंस्ड राइट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. वो शुरू होगा बिल्कुल यहाँ से हमारे प्रोफेज से. दिस इज आवर सेल. चलेगा ना? चलेगा. दिस इज आवर सेल. उसके अंदर हियर इज आवर न्यूक्लियस समवेयर. ठीक है, यहाँ पे अभी तो सारे होंगे आपके सेल ऑर्गेनल्स. ईआर होगा यहाँ पे कुछ ऐसे. ठीक है, गोल्गी एपरेटस होगा. All this apparatus will be there inside the cytoplasm. ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा. You people know this basics of the cell since your 9th standard. ठीक है, चलो. और इसके अंदर था ये क्रोमोसोम. क्या होगा? धीरे धीरे at the first stage, that is at the prophase, this chromosome will start condensing further. Right, ये धीरे धीरे कंडेंस होते होते एक दूसरे के पास जो आइडेंटिकल कॉपीज थी ना, एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, वो ऐसे धीरे धीरे पास आना शुरू हुई. दे विल अरेंज देमसेल्व्स एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है, अब दिस इज एक्चुअली द अर्ली प्रोफेज. शुरू हुआ है अभी अभी. ओके, धीरे धीरे क्या होगा? आई एम ड्रॉइंग नहीं, चलो पूरा सेल ही ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज हमें दिखाना है कि nuclear envelope that will also be slowly. देखो अब क्या होगा? This copies will get attached by the centromere. Okay, अलग अलग बना लेते हैं, हमें पता चलेगा. This is one chromosome and this one is our another chromosome number 1 and chromosome number 2. तो धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो है वो अपना एक्स शेप वाला स्ट्रक्चर में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, ये जो था यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, इट विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग स्लोली. ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे डिस्ट्रॉय होना, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा. इवन ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स विल ऑल्सो बी मूव्ड अपार्ट. ठीक है, ये धीरे धीरे कम होते होते डीजेनरेट होते
दिस विल बी ऑल्सो, लेट्स राइट दिस अपीयर ओनली, है ना, मूव्ड अपार्ट से अच्छा है क्योंकि वो सेल में रहने ही वाले नहीं है. सो द सेल ऑर्गेनल्स विल डिसअपीयर. ठीक है, बट हाँ एक सेल ऑर्गेनल है जो कहीं नहीं जाएगा. कौन सा? जस्ट हमने जो डिस्कस किया, दैट इज द सेंट्रोजोम, राइट. 2 सेंट्रोजोम्स थे. दे विल स्टार्ट टू मूविंग अपार्ट. एक इस साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा, यू विल अंडरस्टैंड. एक सेंट्रियोल और दूसरा इस साइड पे, तो दोनों ऐसे धीरे धीरे अपोजिट पोल पे मूव होना शुरू करेंगे. ठीक है, दिस मच इवेंट्स विल हैपन ड्यूरिंग द प्रोफेज. लिस्ट आउट कर ले, वर्ड्स में लिस्ट आउट कर ले क्या होगा. देखो सबसे पहले द क्रोमेटिन मटेरियल will start condensing. Okay, 2 identical copies will be attached by सेंट्रोमियर. ठीक है, तीसरा क्या होगा, हमने बात की. तीसरा क्या होगा, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. लिख दो यहाँ पे, चलेगा. दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. द सेल ऑर्गेनल्स विल डिसअपियर अलोंग विथ. और क्या डिसअपियर होना है यहाँ पे हमारा, देयर विल बी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. ये न्यूक्लियर एनवेलप क्यों डिसअपियर हुआ, यू विल अंडरस्टैंड इन द एनाफेज. ठीक है, धीरे धीरे. वैसे तो मेटाफेज में भी बोल सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो दिस आर द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग आवर प्रोफेज. ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो जल्दी से, एंड लेट्स मूव अहेड. ओके, चलो बच्चों चलते हैं हमारे दूसरे फेज की ओर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज because you can clearly observe all the chromosomes during this phase. So, let's talk about the metaphase. That is the second phase. Metaphase. चलो क्या होगा, सेल था हमारा, ये सेल प्रोफेज, लेट प्रोफेज खत्म होते होते जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है. ओके, अब क्या होगा, देखो अर्ली फेज में मैंने बोला कि क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ गए. ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर. स्लोली दोज क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. अब अपने आप तो होंगे नहीं, क्या होगा, देयर विल बी द रोल ऑफ सेंट्रियोल. साइज सेम होनी चाहिए. धीरे धीरे ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव हो रहे थे ना इन द प्रोफेज, वो कहाँ चले जाएंगे, नाउ दे आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट पोल. ठीक है, अपोजिट पोल पे जाके इन लोगों ने ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना शुरू कर दिया है. इसको हम एस्टर्स भी बोलते हैं. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स नोन एज एस्टर्स. ये क्या करने वाला है, व्हाट दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर गोइंग टू डू, पकड़ लेंगे किसको, क्रोमोसोम्स को. ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, चलो हमें ना मेन 2 बनाने हैं क्रोमोसोम्स, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं करना है. तो सोचो ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 2. ठीक है, अब इन दोनों में एक और पार्ट होगा which are known as the kinetochores, special type of proteins known as kinetochores. These kinetochores are present on the opposite sides of the centromere. क्या काम है ये kinetochores का, तो जो ये microtubules है they will get attached to this kinetochores. ठीक है, एक साइड से यहाँ का जो है microtubule that will be attached over here, ये वाला microtubule will be attached over
here. The same way, चलो इसकी थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ेगी so that you can understand it properly. यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है. तो कुछ ऐसे ही सारे क्रोमोसोम्स, हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स है, दे ऑल विल बी प्रेजेंट लाइक दिस रैंडमली एट द लेट प्रोफेज. एक्चुअली मुझे लग रहा है हम इसको लेट प्रोफेज ही नाम दे सकते हैं. उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मूव होते 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 दे विल अरेंज देमसेल्व्स एग्जैक्टली इन द सेंटर. लेट्स सी कैसे. Once again, this is our cell. Observe कि अब कुछ और यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं बचे, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं बचा, वो सब हमें ड्रॉ नहीं करना है. बट हाँ, ये सेंट्रियोल्स यू हैव टू शो एवरी टाइम. ठीक है, दिस आर द सेंट्रियोल्स. ये निकल गए यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, अब देखो ये जो दो क्रोमोसोम्स थे विच आर मूविंग, ये मूव होते होते कैसे अरेंज हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस. क्रोमोसोम नंबर 1, हियर कम्स अवर क्रोमोसोम नंबर 2. काइनेटोकोर्स बना लें हम दोनों के सेंट्रोमियर्स के ऑपोजिट साइड पे. Kinetochores are present and these kinetochores are held by the microtubule, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, जो आगे प्रोटीन सिंथेसाइज किया था सेल ने, वही काम आया है ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसाइज करने के लिए. ठीक है, वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट दिस 2 क्रोमोसोम्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे ना पूरा यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो जाएंगे, राइट. एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो सारे क्रोमोसोम्स एक ही प्लेन पे अटैच है, इनको हम बोलेंगे, ड्राइंग करने में बड़ा टाइम लगता है बच्चों. 1 मिनट रुक जाओ, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं. यस, सो दिस पोर्शन, इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको, वेयर द क्रोमोसोम्स हैव aligned themselves. This portion is known as metaphase plate. ठीक है, अगर कोई भी सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में है, देन यू कैन इजीली ऑब्जर्व ऑल द chromosomes in their proper size and shape. ठीक है, because all of them are arranged in a metaphase plate. आई बात समझ में. क्या होगा इन द मेटाफेज, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप गया, उसके बाद ऑर्गेनल्स गए, उसके बाद अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो लाइक क्रोमेटीन थे, वो कंडेंस होते होते क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए. नेक्स्ट क्या हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऑपोजिट साइड में जो काइनेटोकोर्स थे वहां से उनको पकड़ लिया. ठीक है, उनको पकड़ के उन्होंने अरेंज कर दिया ना, सिटी बजा के लाइन में आओ, समथिंग लाइक दैट. सो ऑल द क्रोमोसोम्स आर नाउ अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन. ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा सेकेंड फेज एंड दैट इज द मेटाफेज. ओके, सो दिस इज द मेन इवेंट. एक और इसमें हम लिस्ट कर सकते हैं क्या, दिस इज द मेन इवेंट, और उससे पहले क्या होगा, उसको पकड़ने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल. बेसिकली ये जो पूरा फॉर्म हुआ ना ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स से, इतना स्ट्रक्चर जिसने कि ये क्रोमोसोम्स को पकड़ रखा है, इट इज नोन एज द स्पिंडल. ठीक है, so 2 spindles are formed on the opposite poles, right? So how can we list out, we can write that, इसको second point बना देते हैं, इसको first बना देते हैं. That is the centrioles move to the opposite poles. ठीक है,
सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव हो गए, उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक्सटेंड करना शुरू किया। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हमारा स्पिंडल, जिसको हम बोलेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल ने क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से पकड़ा एंड नाउ दिस आर अरेंज्ड ऑन अ मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब शुरू होगा हमारा थर्ड फेज एंड दैट इज द एनाफेज। our third phase and that is the एनाफेज। क्या होना है, अगर कभी मम्मी पापा के साथ बैठ के तुम लोग ने पुरानी पिक्चर्स देखी है ना, तो उसमें आएगा हीरोइन खड़ी है, हीरो खड़ा है पकड़ के, इस साइड से हीरो का के जो फादर है वो खींच रहे हैं, इस साइड से हीरोइन की जो मम्मी है वो खींच रही है ना, ऐसे, और दोनों ऐसे नहीं बिछड़ना है वाला सीन चलता है लंबा सा। तो कुछ ऐसा ही सीन चलता है हमारे सेल के अंदर एट द टाइम ऑफ एनाफेज। क्या होगा, ये वाला है जो इस साइड का हमारा हीरो, इस साइड की हमारी हीरोइन। ठीक है, अब दोनों को पकड़ के हमें खींचना है, दोनों को हमें दूर कर देना है। सो दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन द एनाफेज। ठीक है, चलो देखें एनाफेज में क्या होना है। वंस अगेन दिस इज अवर सेल। ठीक है, सेल में ये सारे अरेंज हो चुके हैं। सेंट्रियोल्स तो हमारे होंगे ही होंगे, है ना, ये लास्ट तक साथ नहीं छोड़ने वाले। तो हमेशा सेल बनाने के बाद पहले बना लो आपके सेंट्रियोल एंड ऑलवेज रिमेंबर टू अरेंज देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलरली अरेंज हुए हैं। इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी भी ऐसे ही निकल के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, देखो यहाँ पे अटैच हुए थे ये सारे, अब स्लोली क्या होगा, द सेंट्रोमेयर विल स्टार्ट स्प्लिटिंग। ठीक है, जो पूरा सेंट्रोमेयर था वो सेंटर से स्प्लिट होना शुरू होगा, और यहाँ के माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्टर होंगे, यहाँ के भी शॉर्टर होंगे। यू कैन इमेजिन दिस, राइट। पहले भी मैंने बोला है दैट बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। ट्राई टू विजुअलाइज दिस। क्या होगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे आर गेटिंग शॉर्टर नाउ। ठीक है, ये यहाँ से शॉर्ट होंगे, ये नीचे से शॉर्ट होंगे, तो और सेंट्रोमेयर जो है वो बीच से स्प्लिट होगा। इतने इवेंट्स होने की वजह से क्या होगा, each chromatid of this chromosome will start moving towards the opposite pole, right? This will go to this pole, this will come to the downwards pole. देखिए फिगर में कैसे दिखेगा कुछ, देखो ये है हमारा पिंक वाला, ये बेचारा सैड हो गया ऐसे, है बिछड़ के, थोड़ा ऐसे दिख रहा है तुम लोग को, बिल्कुल बेचारा सैड हो गया है। ये अभी भी ट्राई कर रहा है कि ना बिछड़ना पड़े वहां से। ठीक है, ये उसका दूसरा पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। थोड़ा इस साइड बना लेते हैं इसको। ओके, क्या हुआ बच्चों, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे वो शॉर्टन होना शुरू हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रोमियर जो था वो बीच में से स्प्लिट हो गया। काइनेटोकोर्स तो अभी भी वही होंगे, है ना, काइनेटोकोर्स विल बी देयर बिकॉज वहीं से तो ये अटैच हुए हैं। तो यहाँ से सेंट्रोमियर स्प्लिट होके each chromatid is going towards the opposite pole. So these are the events happening during the anaphase. चलो लिस्ट कर ले क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ, the spindle या microtubule, the spindle starts getting shortened, ठीक है, शॉर्ट होगा। दूसरा क्या होगा, centromeres split and hence नहीं चलो each लिखते हैं, each chromatid will move to opposite pole। थोड़ा एडजस्ट कर लो, जगह नहीं है, बहुत समझ नहीं आएगा फिर क्या लिखा है। So each chromatid will move towards the opposite pole. This is what happened during the anaphase. I hope it's clear. Take a screenshot. We will go ahead for the last phase and that is the telophase. Okay? चलो हीरो हीरोइन हमारे सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से।
अपोजिट पोल की ओर मूव हो रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो शुरू शुरू में ना सेपरेट नहीं होना होता है उनको, लेकिन अब जब कोई चारा नहीं बचता, सेपरेट हो ही जाते हैं, देन दे विल सेटल डाउन इन देयर ओन वर्ल्ड। कुछ ऐसा ही होगा ये क्रोमेटिड्स के साथ। लेट्स कम टू आवर लास्ट फेज एंड दैट इज द टीलोफेज। बना दे वापस अपना सेल। ओके, सेल बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ है, क्रोमेटिड्स अपार्ट जा रहे थे एक दूसरे से, अब अपार्ट जाते जाते बिल्कुल ये याद रखो बच्चा, कैसे सिर्फ प्रोफेज में जो कुछ हो रहा था ना उससे बिल्कुल उल्टे इवेंट्स हो गए ड्यूरिंग द टेलोफेज। ठीक है, क्या हो रहा था प्रोफेज में, ट्राई करो, रिकॉल करो। क्रोमोसोम्स जो थे वो यहाँ पे आ गए, कुछ ऐसे दूसरे ऐसे एक एक कॉपी आई थी ना, तो चलो हम कुछ ऐसे ही बनाते हैं। चलो एक एक कॉपी आई थी, एक पिंक की आई थी, इधर भी पिंक की इधर चली गई थी, और दूसरी कॉपी कौन सी आई थी, ग्रीन की आई थी। ठीक है, चलो ये आ गई ग्रीन की कॉपी। ठीक है, थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए था वैसे मुझे। अब धीरे धीरे जैसे हमने बात की थी कि प्रोफेज से बिल्कुल उल्टी इवेंट्स, क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसअपियर हो गया था, उसका उल्टा द न्यूक्लियर एनवेलप विल स्टार्ट अपीयरिंग अगेन, राइट। धीरे 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 न्यूक्लियर एनवेलप हमें फिर से दिखने लगेगा, और ये बहुत ही गंदा बन रहा है। रुक जाओ, इतना गंदा नहीं अफोर्ड कर सकते हम। ठीक है, सो ईच क्रोमोसोमल सेट will start behaving as a new cell। गंदा ही बना बट एनीवेज, चलो अभी। सो इन ईच सेल क्या होगा, स्लोली द न्यूक्लियर एनवेलप विल रीडेवलप। ये जो क्रोमोसोम्स थे जो कंडेंस हो चुके थे, नाउ दे विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग, राइट। क्या होगा, ये जो कंडेंस हुए थे ना, now they will start decondensing। तो फिर से जो नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है वही स्ट्रक्चर वापस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अगेन द क्रोमोसोम्स, यहाँ पे थोड़े कम लग रहे हैं, अगेन द क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग, और जो क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर था उसमें से वापस दे विल गो टू देयर शेप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, आया समझ में। This is how the telophase will end the karyokinesis, the first step, right? क्योंकि as you can see the nucleus are divided, right? The nucleus of the cell is divided into two daughter nucleus। अब हमने क्या बात की, जब इतना हो जाता है, अच्छा हाँ इसको लिस्ट कर लेते हैं, क्या होगा, क्रोमेटिन will start decondensing again। ठीक है, दूसरा क्या होगा, the nuclear envelope starts developing। एक और चीज होगी, क्या गायब हुआ था प्रोफेज में, सेल में से क्या गायब हुआ था, सेल ऑर्गेनल्स, राइट। सो अगेन वो भी वापस आ जाएंगे, है ना, हमारा क्या कसूर। सो सेल ऑर्गेनल्स लाइक ER and Golgi will reappear। ठीक है, this much will happen during the telophase of the karyokinesis। क्या था नेक्स्ट स्टेप हमारा, karyokinesis के बाद अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस साइटोप्लाज्म को बांट दो, है ना। अगर न्यूक्लियस आधा आधा कर दिया है, अब साइटोप्लाज्म को भी कर दो, बात खत्म। चलो लेट्स गो टू साइटोकाइनेसिस। देखो
साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, क्या होगा? सिंपली okay, let's talk about the cytokinesis. What happens during cytokinesis? So simply cytokinesis क्या बात की थी हमने? It is the division of साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये सेल में जो साइटोप्लाज्म था अलोंग विद द सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स, दे ऑल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन टू सेल्स. ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती. चलो, सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा. अब हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक है हमारा एनिमल सेल और दूसरा है हमारा प्लांट सेल. देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस टू. क्या याद रखना है? एनिमल सेल में फ्रॉम आउटर टू इनर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, जबकि इन प्लांट सेल इट विल बी फ्रॉम इनर टू आउटर. लेट्स सी वंस अगेन, कीप योर विजुअलाइजेशन स्विच ऑन. ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा? देखो अभी तक, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, दिख नहीं रहा अच्छे से. रुको, चलो एक मिनट. टेलोफेस is over and we have moved towards the cytokinesis. Chalo, cytokinesis जल्दी से फिर से एक बार लिख लेते हैं. It is the division of cytoplasm. This will be accompanied by equal distribution of cell organelles. ठीक है, दो सेल्स की बात की हमने, कौन से? एक है हमारा एनिमल सेल, एक है हमारा प्लांट सेल. ठीक है, कितना हुआ था एनिमल सेल में? टेलोफेज तक सेल कुछ ऐसा है हमारा, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस. अब देखो बच्चों, होता क्या है, यहाँ से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, द एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो धीरे धीरे ऐसे अंदर की ओर जाना शुरू होगा. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. इट विल स्टार्ट डीपनिंग. और ये जो बना है ना, ये जो बना अंदर का, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो. दिस इज नोन एज क्लीवेज फरो. अब क्या होगा? दिस क्लीवेज फरो विल कंटिन्यू गोइंग इनसाइड, विल कंटिन्यू डीपनिंग, और ये अंदर की ओर डीपन होते 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 क्या होगा? Lastly, this will fuse and this will lead to the formation of two new daughter nuclei with their own set of chromatin, right? So this was the process for the animal cell by which a parent cell will divide itself into two daughter cells. ठीक है, isn't it beautiful? पता भी नहीं है हमें कि हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है ना. हम अपना काम करते रहते हैं, बॉडी की फैक्ट्री अपना काम करती रहती है. Just see how beautifully the parent cell is divided into daughter cells. Okay, चलो, प्लांट सेल में क्या होगा? देखो प्लांट सेल कुछ ऐसा होगा, and normally this is the shape by which we show it. इसमें भी वही चीज हुई है. The same thing has happened over here. There are two nuclei with their chromatin inside it. अब देखो बच्चों, प्लांट में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड देयर विल बी सेल वॉल. एज यू नो दैट सेल वॉल इज नॉट एक्सटेंसिबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जितना वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होता, एंड ड्यू टू दैट वो क्लीवेज फरो क्रिएट करना इट्स नॉट ईजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज सेल प्लेट. ऐसे सेल प्लेट होगी यहाँ पे क्रिएट, है ना. धीरे धीरे दिस विल फ्यूज completely and there will be formation of
2 न्यू प्लांट सेल, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, बाहर से अंदर फ्यूज हुआ था, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ से मिडिल से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बाहर की ओर जाते 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 इट विल फ्यूज विद द एग्जिस्टिंग सेल वॉल, राइट। सो इसको बोलते हैं जो इनिशियली हुआ ना, दैट इज नोन एज सेल plate. Okay, the cell plate will be developed from the inner side of the cell which was having the 2 nucleus. ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है प्लांट्स में, सी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, प्लांट्स में कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, ठीक है, इक्वली क्रोमेटिक मटेरियल ये वो सब डिवाइड कर दिया, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस करने की बारी आई तो ये सेल बोलता है मुझे नहीं करना, ठीक है, यहीं से उसको रिटायर्ड हो जाना है, नहीं करेगा, वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन ये वाला स्टेप फॉलो ही नहीं होगा, सेल कुछ ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे, है ना, एक ही सेल में बन गए 2 न्यूक्लियस, अगेन द इंटरफेस विल कम, again all those phases of M phase will take place, and what happens that this nucleus will be again divided in 2 daughter nucleus, ठीक है, ये वाला भी, तो ये कुछ कैसा सेल बन गया, in a single plasma membrane with a single cell wall there are so many nuclei present inside a cell, right. So this is a single cell with more than 2 nucleus. Such kind of phenomena is known as syncytium. एक और आएगा आपका सिनोसाइटिक, बट सिनोसाइटिक इससे थोड़ा अलग होता है, उसमें भी यही चीज होती है, सिंगल सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, राइट, और बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन वो कैसे होता है, कुछ सारे सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन सिनसीशियम में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, यू कैन रिमेंबर दिस वन सेंटेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर लिख लेती हूँ मैं, दैट इज, चलो थोड़ा अलग कलर यूज करते हैं सो दैट यू कैन सी दैट कैरियोकाइनेसिस will not be followed by cytokinesis. बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है इसका, तुम सबको पता है, एंड दैट इज द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बड़े मजे से जो पानी पीते हो ना कोकोनट का, दैट इज एक्चुअली द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, और उसमें क्या होता है, दैट वाटर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ syncytium. So here we have completed our first part and that is the mitosis. क्या देखा आप लोगों ने, एक चीज, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, कुछ ऐसे, ठीक है, और एंड हमें कहाँ पे मिला, कुछ ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे जितने थे बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी रहे, राइट। सो दिस इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन ऑल्सो, इक्वेशनल डिवीजन। Why so? Because the number of chromosomes are not changed. अगर यहाँ पे 23 pairs है, if this cell is 2n, this will also be a 2n cell, ठीक है। Importance क्या आएगा, significance क्या आएगा माइटोसिस का, exactly the same which we discussed at the start, that is the cell cycle. Cell cycle के जो significance हमने किए थे, growth के लिए, repair के लिए, हैप्लॉइड सेल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन के लिए, लिजर्ड का आपको पता है इट कैन ग्रो इट्स टेल वंस अगेन इफ इट इज कट, तो ये भी कैसे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सो दिस वाज द डिटेल ऑफ mitosis. If you have really liked the lecture, please give me 1 like so that I can understand whether you are liking it or not. Okay? See you in my next lecture. जितने ज़्यादा likes मिलेंगे उतना जल्दी meiosis आएगा. See you all again. Bye bye.